नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, कंसल्टेंट पल्मोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। मेरा जो एक्सपीरियंस है प्रिवेंटिव एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में है। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुकिंग। कुकिंग एक तरीके से आप समझें, इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि खाने में ऐसे बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो बिना पका के वो एब्जॉर्ब नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते। इसीलिए ह्यूमन बॉडी के लिए कुकिंग, खाने को पकाने का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन खाना किस प्रकार से कुक होना चाहिए, किस बर्तन में कुक होना चाहिए और कितनी बार किसी खाने को कुक होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है खाने के न्यूट्रिशन को प्रिजर्व करने पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुकिंग स्टाइल पे। कुकिंग करने के हमारे जो स्टाइल्स यूजुअली जो हम प्रेफर करते हैं उसमें सबसे पहला जो स्टाइल है वो है प्रेशर कुकर कुकिंग। अब प्रेशर कुकर कुकिंग में जो हम कुकिंग करते हैं, नो डाउट उसमें जो कुकिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, परंतु उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि प्रेशर कुकर कुकिंग में जो आपका जो खाना है वो पकने की जगह वो फट जाता है। मतलब उसको प्रेशर और हीट की वजह से वो दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ कुकिंग के नुकसान ये हैं कि इससे करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 70 to 80% न्यूट्रिशन आपके खाने के लॉस हो जाते हैं। तो प्रेशर कुकर कुकिंग इसलिए बहुत नुकसानदायक है। दूसरा हमारा कुकिंग होता है ओपन वेसल कुकिंग। ओपन वेसल कुकिंग फायदेमंद है बशर्ते आपकी जो हीट है वो आप लो हीट फ्लेम पे अगर कुकिंग करते हैं तो वो बेटर होता है। आपने गौर भी किया होगा, जब आप खुले बर्तन में खाना बनाते हैं और धीमी आंच पे बनाते हैं तो उस खाने के जो टेस्ट हैं, उस खाने के जो फ्लेवर्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। और ये टेस्ट एंड फ्लेवर ही एक तरीके से आप ये मान के चले न्यूट्रिशन का ही प्रतीक है, जो न्यूट्रिशन का ही सिंबल है, जो आपको बताता है कि न्यूट्रिशन इसमें बचा हुआ है। तीसरी वे ऑफ कुकिंग है जो कि माइक्रोवेव कुकिंग होती है। माइक्रोवेव कुकिंग भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। स्टडीज़ ये कहती हैं कि माइक्रोवेव कुकिंग से आपके जो खाने के जो सेल्स हैं, जो स्ट्रक्चर हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो कि कैंसरस प्रोड्यूस करने के तत्वों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो माइक्रोवेव कुकिंग से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एक कैंसर प्रोड्यूस करने का एक पूरा जरिया है। चौथा हम स्टीम बॉइल्ड कुकिंग बोलते हैं। स्टीम बॉइल्ड कुकिंग बहुत अच्छी कुकिंग बोली जाती है क्योंकि उसमें स्टीम के थ्रू हम किसी भी सब्जियों को या किसी भी पदार्थ को हम स्टीम से कुक करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी कुकिंग मानी जाती है। पांचवा जो तरीका है वो है इंडक्शन कुकिंग। इंडक्शन कुकिंग को आप ये कह सकते हैं कि वो नियरली माइक्रोवेव कुकिंग जैसा ही होता है, जिसमें आपका बर्तन तो गर्म नहीं होता बट बर्तन के अंदर के खाने गर्म होते हैं। तो जो नुकसान आपका माइक्रोवेव से होता है वही इंडक्शन कुकिंग से भी होता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेसल्स पे। वेसल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कुकिंग में, क्योंकि जिस वेसल में आप खाना बनाते हैं उस वेसल के जो एलिमेंट है वो आपके खाने में एंटर करते हैं। तो हम आमतौर पे एल्यूमिनियम, स्टील एंड नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हैं। एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक कुकवेयर में नुकसान ये है कि एल्यूमिनियम जो है वो एक तो न्यूरोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है, और उसके साथ साथ जो नॉन स्टिक कुकवेयर के जो केमिकल हैं वो आपके कैंसर प्रोड्यूस करने के तत्व रखते हैं। तो अल्टीमेटली इन तीनों वेसल्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो स्टील भी है आज की डेट में एडल्ट्रेटेड आ रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल आ रहे हैं जो कि स्टील को सस्ता कर देते हैं, वो भी आपकी खाने में जा रहे हैं। जो हमारे हिसाब से जो आइडियल जो वेसल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, एक तो लोहे के बर्तन है जिसमें आप खाना बना सकते हैं, दूसरे कांसे के बर्तन है जिसमें आप खाना बना सकते हैं, तीसरी चीज़ जो है जो मिट्टी की हांडियाँ आती हैं, इन तीनों में आप खाने को बना सकते हैं। और इन तत्वों को जब आपके खाने में जाएगा वो खाना जो है वो और एड ऑन पोषक तत्व से भरपूर हो जाएगा। हमारा जो खाने की जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार हमें एक्चुअली खाने को पकाना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी बार आप खाने को पकाएंगे उतनी बार आप अपने खाने के न्यूट्रिशंस को खराब करते हैं। जो लोग ये गौर करते हैं कि आज खाना बना लिया, फिर उसको फ्रोजन कर लिया, फिर फ्रोजन करके फिर उसको दोबारा से रीहीट कर रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए, एक तो आपने उस खाने के पूरे न्यूट्रिशंस को लॉस कर दिया, दूसरा आप उस खाने में ऐसे केमिकल या ऐसे पदार्थ पैदा कर रहे हैं जो कि आपको बीमार करने के लिए पूरे की पूरे तत्व रखते हैं, जिससे कैंसर होने के चांसेस, किडनी फेलियर होने के चांसेस वो सारे रहते हैं। तो अंत में मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि खाना इसीलिए हम खाते हैं क्योंकि खाने से हमें मिलते हैं न्यूट्रिशन। तो हमारा मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि जितने भी हमें न्यूट्रिशन मिल रहे हैं उसको कितना लिमिट से लिमिट उसको लॉस करें, दूसरा अपने खाने की स्टाइल से कितना उसकी न्यूट्रिशंस को बेटर कर सकें, वो हमारा मोटिव रहना चाहिए।
इस वीडियो से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसको क्वेश्चन डालें और कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो वो हमारी टीम जो है उसका आंसर देगी।